राजनीति में एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल लोक दल प्रमुख सुनील चौधरी ने पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद और प्रयोग को लेकर विरोध जताया। हमारे संवाददाता राजेश यादव से खास बातचीत में सुनील चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर विचार होना चाहिए। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और इसको लेकर लोक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, आप पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सवाल उठाया है ईवीएम को लेकर, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? देखिए, देश का लोकतंत्र पहले ही प्रश्न उठते रहे हैं कि विधानसभा और संसद में, लोकसभा में जो चुनाव होते हैं, ईवीएम पर पूरे विपक्ष को संशय रहा है कि ये चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री की जान जैसे तोते की जान ईवीएम में है। और ईवीएम ही सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी के जीतने का। उसमें चाहे वोटों की मैनिपुलेशन हो, चाहे जो भी कोई कारण हो जो संभव है, बहुत टेक्निकली संभव है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ईवीएम बनाने का जो काम है वो भारत में 2 ही कंपनी करती हैं और दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं। ये पहले ही आ चुका है। और ईवीएम में जो अधिकारी उस कंपनियों में नियुक्त किए जाते हैं वो भी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो पूरी तरह ईवीएम का निर्माण भारत सरकार और या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में होता है। तो इसमें पॉसिबल है कि बहुत फेरबदल और इलेक्ट्रॉनिकली फेरबदल संभव है। और जहां तक अभी ये पंचायत में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक तरफ तो जहां पूरा देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज पूरे के पूरे गांव सरकार तक इनको पहुंचने के लिए, गांवों पे अपना कब्जा करने के लिए, गांव की देश की सबसे छोटी इकाई को कब्जा करने के लिए जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से के टैक्स के पैसे से 1,40,000 ईवीएम खरीदने का ई टेंडर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। 14 मई को ये विज्ञप्ति निकाली है। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करा पा रहा, समय से परिसीमन नहीं कर पा रहा, हाँ, पिछड़े के कारण तमाम दुनिया भर की बहानेबाजी चल रही है। दूसरी तरफ आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम खरीदने का जो ये कर रहे हैं, ये जनता के टैक्स के पैसे से है और जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। और इसमें भी आप वीवीपैट की पर्चियां नहीं खरीद रहे, तो इसमें तो कोई गिनती का कोई वो ही नहीं है, जो मशीन कह देगी वही सही माना जाएगा। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी घबरा कर चुनाव से पहले चुनाव टालना चाह रही थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से डरकर ये पंचायत चुनाव नहीं करा रही थी कि इसका असर कहीं उसमें ना पड़े विधानसभा चुनाव में। दूसरी तरफ ईवीएम खरीद कर अपना को जो है एक तरह से जो उसके ऊपर पूरे देश का संशय है उसको मजबूत करके और पूरी तरह से ईवीएम को के माध्यम से गांव की सरकार पर कब्जा करना भाजपा का एक लक्ष्य आज की तारीख में तो चल रहा है और जिसका लोकदल और पंचायती राज संगठन विरोध करते हैं और इसको लेकर सड़कों पर उतरेंगे जब समय आएगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये भी है कि अभी आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात आज कैबिनेट में पास। देखिए, पंचायत को ओबीसी आरक्षण तो पहले से है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी या जो भी 1993 का पंचायती राज एक्ट पास हुआ था, उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी की सरकार थी। बेनी प्रसाद वर्मा उस समय कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे जो देख रहे थे। तो ये तो त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण, आपका दलितों का और जो अन्य वर्गों का आरक्षण है पहले से चला आ रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये एक इस समय जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बेहतर था 1 साल पहले करते ताकि समय पे पंचायत राज चुनाव कराए जा सकते। तो आज एक तरफ आप 26 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है और आप किसी भी प्रावधान के अंतर्गत कार्यकाल के उपरांत आप उनका कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते, आपको प्रशासक बिठालना पड़ेगा। तो आप ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से प्रदेश का 60,000 करोड़ का बजट जो है खर्च करना चाह रहे हैं और आप चुनाव से घबरा रहे हैं, आप ग्रामीण चुनाव से घबरा रहे हैं, इसलिए आप 60,000 करोड़ का बजट अफसरशाही से खर्च करवाकर एक तरह से आप देखा जाए तो गांव की सरकार पर अनाधिकृत कब्जा करना चाह रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आपको काफी भारी पड़ने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुनील चौधरी जी, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने कहा कि ईवीएम को हटाना है और इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ।